राजा विक्रमादित्य ने कैसे बचाया गरीब किसानों की गायों को खूंखार दैत्य से। एक दिन एक गरीब किसान राजा विक्रमादित्य के पास आकर बोला, महाराज, मेरी गाय के 3 बच्चे जंगल में खो गए हैं। मुझे डर है कि उन्हें कोई दुष्ट शक्तियां ले गई हैं। कृपया मेरी मदद करें। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को उठाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं खुद उन बच्चों को ढूंढने जाऊंगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अकेले ही अपनी तलवार लेकर घने और अंधेरे जंगल में प्रवेश कर गए, जहाँ उन्हें गाय के बच्चों का कोई भी निशान नहीं मिला। राजा के रास्ते में एक विशाल दानव प्रकट हुआ, जिसके हाथों में गाय के 3 बच्चे फंसे हुए थे। दानव की आंखें लोह जैसे जल रही थी। राजा विक्रमादित्य ने तलवार खींचते हुए दानव को चेतावनी दी, अगर तुमने इन बच्चों को तुरंत छोड़ दिया तो तुम्हें मुझसे नहीं बचाया जा सकता। दानव ने राजा को चुनौती दी और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव के हमलों को कुशलता से रोका। काफी समय तक चले युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने दानव को पराजित कर दिया। दानव चिल्लाते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। दानव की मृत्यु के बाद गाय के 3 बच्चे भयमुक्त होकर बाहर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास दौड़ पड़े। राजा विक्रमादित्य ने गाय के बच्चों को किसान को सौंपते हुए कहा, अब ये सुरक्षित हैं, तुम अब निश्चिंत रहो। किसान ने धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपके साहस और न्याय को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ महीनों बाद उसी किसान ने फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में आकर कहा, महाराज, कुछ महीने पहले आपने मेरी मदद की थी, लेकिन अब मेरे पास एक और समस्या है। मेरी गाय के बच्चे फिर से गायब हो गए हैं। मुझे डर है कि वही दानव उन्हें फिर से ले गया है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत तलवार उठाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए जंगल जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपनी तलवार संभालते हुए जंगल की ओर रुख किया, जहां वह पहले भी गाय के बच्चों को खोजने आए थे। इस बार उनका मन बहुत परेशान था, क्योंकि वह जानते थे कि दानव अब और भी खतरनाक हो सकता है। जंगल के भीतर दानव फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह और भी विशाल और शक्तिशाली लग रहा था। उसने गाय के बच्चों को एक जादुई बंधन में बांध रखा था। राजा विक्रमादित्य ने फिर से दानव से कहा, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया है, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारे जादू से नहीं डरता। इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंत होगा। राजा और दानव के बीच फिर से एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बार दानव ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजा की साहसिकता ने उसे हर बार मात दी। अंततः राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव का विनाश कर दिया। दानव धुएं में बदलकर गायब हो गया और गाय के बच्चे अब पूरी तरह से सुरक्षित थे। राजा विक्रमादित्य ने गाय के बच्चों को किसान को सौंपते हुए कहा, अब तुम निश्चिंत रहो, ये बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। किसान ने खुशी खुशी राजा का धन्यवाद किया और उसकी साहसिकता की सराहना की। कई सालों बाद उसी किसान ने फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में आकर कहा, महाराज, समय बीत चुका है, लेकिन अब मेरे पास एक और समस्या है। मेरी गाय के बच्चों को फिर से कोई खतरनाक ताकत ले गई है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गवाए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इन बच्चों को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो भी हो। राजा विक्रमादित्य ने अपने घोड़े पर सवार होकर फिर से उस घने जंगल की ओर रुख किया। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था, जैसे कुछ अजीब सा होने वाला था। जंगल में दानव फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर और भयावह हो चुका था। उसने गाय के बच्चों को जादुई बंधन में बांधकर एक शक्तिशाली किले में बंद कर दिया था। राजा विक्रमादित्य ने गर्व से कहा, तुम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अब इस किले को ध्वस्त कर मैं बच्चों को सुरक्षित कर लाऊंगा। राजा विक्रमादित्य और दानव के बीच एक और भीषण युद्ध हुआ। इस बार दानव ने अपने जादू से राजा को और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन राजा की वीरता और बलिदान ने उसे फिर से पराजित कर दिया। अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव को पराजित कर दिया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा ने गाय के बच्चों को मुक्त किया। किसान ने राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जीत है। राजा विक्रमादित्य ने सभी को यह सिखाया कि साहस और निष्ठा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसानों की खुशियों में राजा की सच्ची जीत थी। किसान ने राजा विक्रमादित्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी गाय के बच्चों को बचाया है, आपके इस उपकार का कोई मोल नहीं है। मैं अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। किसान ने अपनी सबसे प्यारी और बहुमूल्य गाय को राजा के सामने लाकर कहा, महाराज, ये गाय मेरे लिए सबसे कीमती है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये मेरी ओर से आपके साहस और सहायता के लिए एक छोटा सा उपहार है। राजा विक्रमादित्य ने किसान के इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारी मदद करने का यह मेरा कर्तव्य था, मुझे तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसान ने राजा के इस कृतज्ञ और विनम्र उत्तर को सराहा और कहा, महाराज, आपके दिल की बात मैं समझता हूँ, फिर भी यदि कभी आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी
मदद की भावना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही सच्चे साहस और शांति का प्रतीक है। इस तरह दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। किसान ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप जैसे सच्चे और वीर राजा इस धरती पर हमेशा रहेंगे। किसान ने अपनी प्यारी गाय को राजा के पास छोड़ दिया और वह शांति से अपने घर लौट आया, ये जानकर कि राजा विक्रमादित्य के कारण उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया था। किसान ने जो गाय राजा विक्रमादित्य को दी थी वह दरअसल एक साधारण गाय नहीं थी। उसके भीतर एक दानव की आत्मा बसी हुई थी जो अपने भयंकर इरादों को पूरा करने के लिए राजा के पास भेजी गई थी। राजा विक्रमादित्य ने गाय को देखकर महसूस किया कि कुछ गलत है। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी और उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। राजा ने तुरंत अपने जादूगर को बुलाया। राजा के जादूगर ने गाय के शरीर पर एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसने गाय के अंदर छिपी दानव की आत्मा का पता लगाया। जादूगर ने कहा, महाराज, यह गाय एक दानव के जाल में फंसी हुई है और वह आपको नुकसान पहुँचाने के लिए भेजी गई है। जैसे ही दानव की आत्मा गाय से बाहर निकली, उसने गर्जना करते हुए राजा विक्रमादित्य को चुनौती दी, तुम मुझे रोक नहीं सकते विक्रमादित्य, मैं तुम्हारा सबसे भयंकर शत्रु बन चुका हूँ। राजा विक्रमादित्य ने बिना डर के तलवार उठाई और दानव से कहा, तुम्हारी शक्ति के आगे मैं कभी नहीं झुका और न ही अब झुकने वाला हूँ। तुम्हारा अंत अब निकट है। दानव और राजा के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानव ने अपने काले जादू से राजा पर हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से हर हमले का मुकाबला किया और धीरे धीरे उसे कमजोर कर दिया। अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव की आत्मा का अंत कर दिया। दानव एक जोर की चीख के साथ धुएं में विलीन हो गया और गाय फिर से सामान्य हो गई। किसान ने देखा कि गाय अब सुरक्षित है और दानव की आत्मा गायब हो चुकी है। उसने राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम्हारी गाय सुरक्षित है। राजा विक्रमादित्य ने सबको यह सिखाया कि कभी भी किसी चीज को उसकी बाहरी रूप से न आंकें। अच्छे और बुरे का संघर्ष हमेशा अंदर ही छिपा होता है और हमें अपनी साहसिकता और विवेक से ही सही निर्णय लेना चाहिए। दानव की आत्मा जो गाय से बाहर निकलकर धुएं में विलीन हो गई थी, अब राजा विक्रमादित्य के महल में घुस आई। वह चुपके से महल की दीवारों में समा गई और धीरे धीरे अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करने लगी। महल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। रातों रात दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी और सिपाही अजीब हालत में पाए गए। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। दानव की आत्मा ने महल में अपनी शक्ति और जादू को बढ़ाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने राजा विक्रमादित्य के सैनिकों को कमजोर कर दिया और महल में डर का माहौल बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने साहस दिखाया और कहा, मैं जानता हूँ कि दानव का वास यहाँ है। कोई भी ताकत मुझे अपने महल में घुसने से रोक नहीं सकती। मैं इसे फिर से पराजित करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जादूगर को बुलाया और महल के मध्य में एक शक्ति प्रदर्शन किया। जादूगर ने एक पवित्र मंत्र पढ़ा, जिससे दानव की आत्मा सामने आ गई और दोनों का सामना हुआ। दानव ने राजा विक्रमादित्य को चुनौती दी, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते विक्रमादित्य, इस महल में मेरा शासन रहेगा। और उसने अपने जादुई शक्तियों से राजा पर हमला किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने तलवार से दानव के जादू का सामना किया और हर हमले का डटकर मुकाबला किया। महल की दीवारों में भी कंपन होने लगा, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दानव की आत्मा को पराजित कर दिया। दानव एक जोर की चीख के साथ महल से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। राजा विक्रमादित्य ने महल को फिर से सुरक्षित किया और सभी को यह बताया कि उनकी निष्ठा और साहस ने इस संकट को समाप्त किया। अब महल में शांति और समृद्धि का समय वापस आया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सच्चा साहस और समर्पण किसी भी बुराई को पराजित कर सकते हैं। हमें कभी भी अपनी ताकत और निष्ठा को कम नहीं आंकना चाहिए। जब दानव की आत्मा महल से बाहर निकलने लगी तो जाते जाते उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे आज हराया है, लेकिन याद रखना विक्रमादित्य, मैं फिर आऊंगी और उस दिन तुमसे बदला लूंगी। राजा विक्रमादित्य ने दानव की चेतावनी को गंभीरता से लिया और सोचा, यह तो केवल शुरुआत है, मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार रहने के आदेश दिए और महल की सुरक्षा बढ़ा दी। महल में शांति लौटने के बाद भी राजा विक्रमादित्य को दानव की चेतावनी का डर था। वह जानता था कि दानव की आत्मा अब भी कहीं न कहीं छुपी हुई होगी और वह किसी भी वक्त वापस आ सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने महल में सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। उन्होंने जादूगर और वीर सैनिकों को तैयार किया ताकि अगर दानव वापस आए तो उसे हराया जा सके। कुछ महीनों बाद महल में एक बार फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक महल के आंगन में अंधेरा छाने लगा और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि दानव की आत्मा फिर से लौट आई है। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही यह महसूस किया, दानव की आत्मा फिर से सामने आई। उसने गुस्से में आकर कहा, अब मैं तुझे हरा कर दिखाऊंगा विक्रमादित्य, तेरा अंत अब निकट है।
राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों और जादूगर से कहा, अब इस बार हम इस दानव को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कोई भी शक्ति हमारी निष्ठा को हराकर हमें जीत नहीं सकती। दानव और राजा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दानव ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा पर जोरदार हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार और बुद्धि से हर हमले का सफलतापूर्वक सामना किया। अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत से दानव की आत्मा को पराजित कर दिया। दानव एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। महल में शांति लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों और राज्यवासियों को यह सिखाया कि कभी भी किसी बुराई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सच्ची ताकत और साहस हमेशा बुराई का अंत करते हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसने कहा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।